हेलो, वेलकम यू ऑल। सो अब तक मैं साइन थीटा कॉस थीटा का लगभग सबको फीलिंग आने लगा होगा, ठीक ना, कि साइन थीटा क्या होती है, कॉस थीटा क्या होती है, वो एंगल के साथ में वेरी किस हिसाब से करती है, ठीक ना। तो सबसे बेसिक क्या लिए थे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा डिस्क्राइब करने के पहले, कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक। राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता था, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। यहाँ पे हाइपोटेनस बोल दिए, सामने वाला को परपेंडिकुलर और ये वाला को बेस, ठीक ना। तो उस समय भी एक क्वेश्चन आया था दिमाग में, क्या राइट एंगल क्यों लिए, एक जनरल क्यों नहीं ले लिए, ठीक ना। कोई एक जनरल ट्रायंगल क्यों नहीं ले लिए, ठीक। नहीं पता इसका ये कौन सा ट्रायंगल है, ठीक। तो देखो यहाँ तक के लिए तो रिलेशन पता चल गया था कि साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच था, कॉस थीटा इजकल टू बी बाई एच था, और टेन थीटा इजकल टू ये पी बाई एच और कोसेक थीटा सब पता चल गया था, ठीक। तो ये जब एंगल यहाँ पे इस ट्रायंगल में है तो एंगल तो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक ना, इस ट्रायंगल में भी। इसका भी साइड के साथ में कुछ रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक। तो जब इसको पढ़ लिए, इसको यूज करके अब इसका रिलेशन निकालेंगे, ठीक ना। यही है क्या, साइन रूल एंड कोसाइन रूल फॉर ट्रायंगल। साइन रूल में देखेंगे कि साइन ऑफ दिस एंगल क्या होता है। अगर ये एंगल ए है, ठीक है ना, तो साइन ऑफ ए क्या होता है, और फिर कोसाइन ऑफ ए क्या होता है, मतलब कॉस ए क्या होती है और साइन ए क्या होती है। तो टारगेट अपना रहेगा साइन ऑफ ए निकालना, ठीक। और तो इसको बोलेंगे साइन रूल, और फिर कोसाइन ऑफ दिस एंगल निकालना, इसको बोलेंगे कोसाइन रूल, ठीक ना। ट्रायंगल का नोटेशन हम लोग कैसे देते थे, मान लो कि ये ए दिए, ये बी और ये सी, ठीक। एंगल को कैपिटल लेटर से दिखाते थे ट्रायंगल में, ठीक ना। और इसके जस्ट सामने वाला साइड इसको स्मॉल लेटर से लो, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ओके, नो डाउट। तो चलो फिर ये नोटेशन के साथ में साइन रूल स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। ये देखो सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्योंकि टारगेट क्या है, इसको यूज करना, इसके बारे में पता है, इसको यूज करना है, ठीक ना। सी से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मान लो कि ये कहीं डी पॉइंट पे आया, ठीक, ये वाला लेंथ सी था, ओके। अब देखो ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल दिख रहा है, अगर ये ए ले लेंगे, ये डी ले लेंगे और ये सी आ जाएगा, ठीक, ये ट्रायंगल आ जाएगा। तो यहाँ से ये ट्रायंगल में लिखो क्या, साइन ए, ठीक। तो साइन ए तो यहाँ से लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता था, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या, सी डी, ठीक, सी डी बाय बी हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ से P क्या होता था, P का वैल्यू H साइन ए होता था ना। उसी तरह से यहाँ सी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, B साइन ए, ओके। चलो इसको लिख ही लेते हैं। सबसे पहले क्या कवर करेंगे, साइन रूल, ठीक, साइन रूल, ओके। तो ये ले लो, साइन ए कौन सा ट्रायंगल में, ए सी डी, इसमें क्या हुआ, साइन ए इज इक्वल टू सी डी बाय बी, सी डी बाय बी। और ये वाला ट्रायंगल में साइन बी लोगे तो क्या आ जाएगा, सी डी बाय ए, साइन बी इज इक्वल टू सी डी बाय ए, ओके। देखो दोनों में सी डी आ रहा है, ठीक है ना, मतलब ये जो लेंथ है यहाँ से क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू बी साइन ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा, सी डी इज इक्वल टू ए साइन बी, तो ये इक्वल हो जाएगा ए साइन बी, ओके। यहाँ से देखो रिलेशन तो क्या आ जाएगा, बी बाय साइन बी इज इक्वल टू
ए बाय साइन ए, ठीक। ये एक रिलेशन आ गया। अब दूसरा रिलेशन फाइंड करने के लिए साइड एंड एंगल में क्या करो, एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक ड्रॉ किए, ये कोई ई पॉइंट पे कट किया मान लो, ठीक है ना, ये कोई ई पॉइंट पे कट किया, तो उसी हिसाब से जब लेंगे साइन बी इजकल टू क्या आ जाएगा, ए ई बाय सी, ये वाला लेंथ, और साइन सी इजकल टू क्या आ जाएगा, ए ई बाय बी, ठीक है ना। ये 90 डिग्री पे है, ठीक है ना, ये सब 90 डिग्री है, सब परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो देख लो साइन बी इजकल टू सी डी बाय ए ई, यहाँ से ले लो साइन बी इजकल टू सी डी बाय साइन बी इजकल टू क्या था, ए ई बाय सी डी, ए ई बाय सी, ठीक ना, ए ई बाय सी, ओके। और ये ट्रायंगल में साइन सी इज इक्वल टू क्या था, ए ई बाय बी, ए बाय बी। यहाँ से ए दोनों से वैल्यू निकालोगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी साइन बी, और यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी साइन सी। यहाँ से रीअरेंज करके क्या लिख सकते हो, सी बाय साइन सी इज इक्वल टू बी बाय साइन बी, ओके। ये इक्वेशन सेकंड ले लो। अब दोनों को ऑब्जर्व करो, देखो बी बाय साइन बी इजक्वल टू ए बाय साइन ए एंड बी बाय साइन बी इजक्वल टू सी बाय साइन सी। इसका मतलब तीनों इक्वल है। तो ये क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 implies दैट ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। इसी को कहते हैं साइन रूल फॉर ट्रायंगल, साइन रूल फॉर ट्रायंगल। ट्रायंगल यहाँ पे एक जनरल ट्रायंगल हो गया, ठीक ना, ए बी सी लेंथ का कोई भी ट्रायंगल। तो यहाँ से एक जनरल ट्रायंगल के लिए ये रूल हो गया, ठीक ना, और राइट एंगल के लिए तो ये वाला रूल यहाँ पे था ही, ठीक। तो इस हिसाब से साइन रूल ये कंप्लीट हुआ। इसका यूज कहाँ करेंगे, देखो ए बी सी क्या है, साइड का लेंथ है। तो जब एक पॉइंट पे, एक ऑब्जेक्ट पे 2-3 फोर्स लगाओगे, ठीक है ना, फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3, और ये मूव नहीं करेगा, तो जब फोर्स का एडिशन करेंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, F1, F2, F3 करके इस हिसाब से कुछ बनता है, ठीक है ना। वो वेक्टर में पढ़ेंगे हम लोग, F2, F3, और उसके एंगल साथ में एक कंप्लीट ट्रायंगल बनाता है। उसके बाद से जहाँ कहीं भी एनालिसिस करेंगे वो इजी रूप से हो जाएगा। तो साइन रूल अपना ये रहा ट्रायंगल के लिए, क्या हो गया, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देख लो अब परपेंडिकुलर हटा के, ठीक है ना, तो क्या था, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। देखो है ना, लेंथ साइड कौन सा है, अपोजिट टू एंगल, साइड कौन सा है, अपोजिट टू एंगल, है ना, ये एंगल का अपोजिट साइड है, ये एंगल का अपोजिट साइड, इस हिसाब से ये साइन रूल हुआ। अब आते हैं कोसाइन रूल पे। देखो ये वही ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल में नोटेशन क्या था, ये एंगल को कैपिटल ए से दिखाए, ये एंगल को कैपिटल बी से, ये एंगल को कैपिटल सी से। ए एंगल के सामने वाला लेंथ ये जो है इसको स्मॉल ए से दिखाए, बी एंगल का सामने वाला लेंथ है स्मॉल बी से दिखाए, सी एंगल का सामने वाला लेंथ है स्मॉल सी से दिखाए, ओके। ठीक उसमें उसी तरह से फिर से एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है ना, कोई भी वर्टेक्स से साइड पे कर सकते हो, तो ठीक, मान लिए कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर कहीं पे मैच नहीं, इसको मीट कर रहा होगा, इस पॉइंट को डी नाम दिए, ठीक है ना। अब देखो ट्रायंगल सी डी बी में, सी डी बी, ओके, सी डी बी में ये एंगल 90 डिग्री है,
तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ ए है, हाइपोटेनियस ये है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। तो फ्रॉम इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सी डी बी, सी डी बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब देखो इसमें हमारा टारगेट क्या है कि साइड के साथ में एंगल को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। अब ये सी डी एंड बी डी जो है, ये सी डी लेंथ, ठीक है ना, और ये बी डी लेंथ है, इसको किसी तरह कोई एंगल के साथ में इंट्रोड्यूस रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। ये बी डी इजक्वल टू क्या था, ये वाला यहाँ से यहाँ तक लेंथ सी था, ठीक। तो ये बी डी इजक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डी का जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है वो सी माइनस ए डी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए डी स्क्वायर, बी डी को लिख दिए सी माइनस ए डी। अब देखो ये आ गया, ये यहाँ पे ए डी रिप्लेस करना है, यहाँ पे सी डी रिप्लेस करना है, तो ए डी एंड सी डी ये वाला ट्रायंगल में आ गया, ए डी एंड सी डी, ठीक। और यहाँ पे नॉन क्या है, इसका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस का वैल्यू बी है, ठीक। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू यहाँ पे बी है। तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, बेस वाला लेंथ ए डी, ठीक है ना, हाइपोटेनियस यहाँ पे इसका बी है, ठीक है ना। तो ये वाला क्या था, साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा इज इक्वल टू एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, सी डी बाय बी, यहाँ से बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से बी कॉस थीटा, यहाँ से सी डी इज इक्वल टू बी साइन थीटा, मतलब ये वाला लेंथ जो हो गया बी साइन थीटा, और ये वाला लेंथ यहाँ से देखोगे तो क्या था, ए डी बाय बी, यहाँ से आ जाएगा बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी साइन थीटा, लिख लो बी साइन, ये वाला थीटा का वैल्यू क्या है, ए, बी साइन ए, इसका स्क्वायर है प्लस सी माइनस क्या था, ए डी, ए डी का वैल्यू क्या आ गया, बी कॉस, बी कॉस ए, ठीक है ना, इसका भी स्क्वायर कर दो, हो गई, बस आ गया रिलेशन। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्सपेंड करो, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ से सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, कुछ दिखा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, इसको से एक साथ लेते हो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया कॉमन, इधर क्या बच गया, प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, ओके। ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, ठीक है ना, इसका वैल्यू हुआ ये ए स्क्वायर, ठीक। इसको जब रीअरेंज करोगे तो क्या करोगे, टू बी सी कॉस ए को इधर लेते हो, ए को उधर लेते हो, ठीक। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू बी सी, इसी को कहते हैं कोसाइन रूल फॉर ट्रायंगल। पता चल गया कि ये एक ट्रायंगल था, ये एक ट्रायंगल में
साइड दिया हुआ था, तीनों साइड दिया हुआ था ए बी सी, उससे ये वाला एंगल फाइंड कर दिया कि ये वाला एंगल क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको बोले कोसाइन रूल। इसका बहुत जगह यूज होता है, जब हम लोग डायपोल सब पढ़ेंगे 12th में, वो सब डायपोल के द्वारा पोटेंशियल वो सब जब फाइंड करेंगे ना, तो इसका बहुत यूज होगा वहाँ पे, ठीक ना। और भी बहुत जगह यूज होता रहता है। तो ये एंगल के लिए यहाँ पे ध्यान देना क्या बात है, कॉस ऑफ ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम है ना, एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम, और अपोजिट साइड को स्क्वायर का माइनस कर रहे थे, हैं, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडजेसेंट साइड, है ना ये। तो यहाँ से किसी दूसरे के लिए भी लिख सकते हो, एंगल के लिए लिख सकते हो। ये एंगल मान लो बी के लिए क्या होगा, अगर इसके लिए लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस बी इज इक्वल टू, इसका एडजेसेंट साइड देख लो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अपोजिट साइड क्या है माइनस बी स्क्वायर बाय 2, और ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दो 2ac, ये हो गया कॉस बिट। अब अगर इसके लिए लिखना चाहते हो कि ये एंगल के लिए क्या होगा, कॉस सी के लिए क्या होगा, ठीक है ना, ट्राई करो इसको लिए देख के। कॉस सी का एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। जस्ट सामने वाला साइड क्या है, सी, तो माइनस कर दो इससे, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab, ये हो गया कॉस सी का वैल्यू। तो इस हिसाब से कोसाइन रूल फॉर ट्रायंगल यूज करके तीनों का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ एक और छोटा सा बात क्या है, तो ये हो गया कि साइन रूल कोसाइन रूल कवर हो गया, ठीक ना। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये देख लेते हैं, थोड़ा सा ट्रायंगल पढ़े हैं तो एरिया देख लें। अगर इसका क्या होता था, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता था। तो यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा, ये ले लो, मान लो बेस है, ठीक है ना, ये बेस है, एरिया इज इक्वल टू सी, ये वाला अगर बेस है तो इसके सामने वाला जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर को कैसे निकालेंगे, ये अगर एंगल है ए, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, एच ले लो अभी, ठीक है ना, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा वहाँ से बी साइन ए, है ना, सी टाइम्स बी साइन ए, ओके, ये हो गया एरिया। अगर कोई कहे कि नहीं ये वाला बेस है इसका बी, ठीक, और हाइट दिया हुआ है एच, ठीक, और ये कहीं इस हिसाब से है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अच्छा हाफ भूल गए यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट या तो ये एंगल से निकाल सकते हो या ये एंगल से निकाल सकते हो, ठीक ना। अगर ये वाला साइड कहीं ए दिया हुआ रहे, ये वाला साइड कहीं बी दिया हुआ रहे, नहीं ये वाला साइड सी मान लो, ठीक है ना, ये वाला एंगल सी मान लो, ये वाला एंगल ए मान लो, ठीक। तो एच को क्या लिख सकते हो, एच इक्वल टू या तो सी साइन ए या फिर ए साइन सी, ए साइन सी, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो एच का, तो एच का वैल्यू डाल दो, ये ए साइन सी, ठीक है ना। मतलब बस ये हो गया कि एरिया का कॉन्सेप्ट। अगर ये नहीं दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ साइड दिया हुआ है, तब एरिया कैसे लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया एरिया। यहाँ पे एस क्या था, सेमी पेरीमीटर, ठीक ना, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया ट्रायंगल का पेरीमीटर, इससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ हाफ, मतलब सेमी पेरीमीटर। ये बस साइड लेंथ भी दिया हुआ रहेगा तो उससे एरिया निकल जाएगा, ठीक। तो बस इतना था ट्रायंगल में आज, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एंड होती हैं, और कहीं पे आगे चल के जब यूज होगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यूज होगी तो वहाँ पे फिर से डिस्क्राइब करेंगे, और वैसे बस इतना सा हमें 11th 12th आ जाती हैं, ठीक ना।
तो चलो अब नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ज्योमेट्री नाम ही है, ठीक ना। तो अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो डाउट पूछ लेना केस पे spectrum.doubt@gmail.com। ओके, थैंक यू।